वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं में बार बार रिपीट होने वाले जो प्रश्न है उसकी दोस्तों सीरीज 1000 प्रश्नों की सीरीज हमने चला रखी है और यह सीरीज दोस्तों हाईकोर्ट एलडीसी के लिए स्पेशल रहने वाली है। 5 सीरीज है वो मैंने डाल दी है, 5 क्लासे रीट मेंस के नाम पर आपको दोस्तों इसमें दिख जाएगी। लेकिन और रीट मेंस में आपको बता दूं कि इसी सीरीज से जो मैंने 1000 प्रश्नों की सीरीज चला रखी है उसकी 5 क्लास डाली है और बहुत क्वेश्चन है वो दोस्तों सीधे के सीधे वो एग्जाम में आए थे। जब मैंने यह सीरीज स्टार्ट की थी तो पहली क्लास के अंदर बच्चों कमेंट आए थे कि सर इतने इजी क्वेश्चन है वो नहीं पूछेगा, अधीनस्थ है। लेकिन मैंने कहा था कि ये दोस्तों इसी क्लास से आएंगे और वो क्वेश्चन है वो दोस्तों सीधे के सीधे वो यहाँ से पूछे गए हैं। तो यह दोस्तों 6 नंबर का अपना सेशन है वो रहने वाला है। तो यह स्टार्ट करते हैं। आपके सेशन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन है वो ये रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। तो देखिए 570 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, यानी वस्त्र नगरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत की प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? तो दोस्तों कलकत्ता के अंदर है वो भारत की प्रथम सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की सबसे बड़ी सूत्र वस्त्र मिल कहाँ पर है? तो सूती जो सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है वो दोस्तों पाली के अंदर है, इंपॉर्टेंट है पाली के अंदर। और वस्त्र नगरी या मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो ये भीलवाड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो ये भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राजस्थान में सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है वो दोस्तों सूती वस्त्र मिल सर्वप्रथम तो चित्तौड़गढ़ के अंदर, सबसे बड़ी पाली के अंदर। और वस्त्र नगरी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान आता है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो मद्रास के अंदर भारत में सबसे पहले सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था। लेकिन राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो लाखेरी बूंदी के अंदर है वो स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है कि राजस्थान का प्रथम सफेद सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो गौतम नागौर के अंदर बहुत बार एग्जाम में यह पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान का सिलिका उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान आता है सिलिका उत्पादन के अंदर राजस्थान का। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो भीलवाड़ा के अंदर 1964 में स्थापित किया गया था, भीलवाड़ा ऑप्शन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का नमक उत्पादन में कौन सा स्थान आता है? तो नमक उत्पादन के अंदर बात करें तो चौथा स्थान है वो राजस्थान का आता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिलों से नमक उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो जिलों से नमक उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान आता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड है वो कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों डीडवाड़ा नागौर के अंदर है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है वो हिंदुस्तान मशीन टूल्स है, इंपॉर्टेंट। और ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष की 14 दिसंबर को दोस्तों ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और इस बार ऊर्जा संरक्षण दिवस पर है वो राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को है वो ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत का प्रथम जल विद्युत ग्रह कहाँ स्थापित किया गया? तो दार्जिलिंग के अंदर है वो भारत का प्रथम जल विद्युत ग्रह स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब की गई? तो 1 जुलाई 1957 को राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई? तो 1975 को राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम की स्थापना है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया? तो 2 जनवरी 2001 को है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रति व्यक्ति शक्ति ऊर्जा की खपत में कौन सा देश प्रथम है? तो अमेरिका है वो प्रथम स्थान पर है। राजस्थान की समय की प्रथम गैस आधारित परियोजना है तो रामगढ़ जो जैसलमेर के अंदर है ये राजस्थान की समय की दोस्तों प्रथम गैस आधारित है वो परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत का दूसरा परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ पर है? तो ब्राउत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर भारत का और राजस्थान का पहला।
भारत का पवन ऊर्जा में विश्व में कौन सा स्थान आता है? तो भारत का है वो 5वां स्थान आता है पवन ऊर्जा के अंदर, इंपॉर्टेंट है। और बात करें तो भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित उत्पादित राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु के अंदर है वो सर्वाधिक पवन ऊर्जा का है वो उत्पादन किया जाता है, जबकि राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। फिर बात करें तो पवन ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान आता है? तो राजस्थान का 4था स्थान आता है। और सौर ऊर्जा की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान आता है? प्रथम स्थान आता है। दिसंबर 2022 तक है वो 16,060 मेगावाट के साथ है वो राजस्थान प्रथम स्थान पर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब स्वीकृत की गई थी? तो अप्रैल 2011 के अंदर प्रथम सौर ऊर्जा नीति है वो आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान नई बायोमास नीति कब लागू हुई? तो 26 फरवरी 2010 को राजस्थान नई बायोमास नीति लागू हुई। और राजस्थान का प्रथम बायोमास आधारित संयंत्र है वो पदमपुर गंगानगर के अंदर है। राजस्थान का प्रथम बायोमास आधारित है वो पदमपुर गंगानगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को है वो विश्व जनसंख्या दिवस है वो मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान ने अपनी जनसंख्या नीति की घोषणा कब की? तो सन 2000 के अंदर है वो जनसंख्या नीति की घोषणा की थी, इंपॉर्टेंट बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाला राज्य है वो आंध्र प्रदेश है, इंपॉर्टेंट है। और यह वही आंध्र प्रदेश है जो दोस्तों भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व में प्रथम दशकीय जनगणना कहाँ की गई थी? तो अमेरिका के अंदर है वो इस विश्व के अंदर प्रथम दशक की जनगणना है वो की गई थी। और भारत में प्रथम जनगणना कब की गई थी? तो 1872 में भारत के अंदर प्रथम जनगणना वो की गई थी, इंपॉर्टेंट है। और उस समय 1872 में कौन था? अरे लॉर्ड कौन था? मेयो, लॉर्ड मेयो के काल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व में सर्वप्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाला देश भारत है, यह आपको ध्यान रखना है। और भारत में सर्वप्रथम जनसंख्या नीति किस राज्य ने घोषित की थी? तो आंध्र प्रदेश ने। यह फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व में प्रथम आधुनिक जनगणना कब की गई? तो 1749 के अंदर है वो विश्व के अंदर आधुनिक जनगणना वो की गई थी। अब बात करें तो इंपॉर्टेंट बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत में व्यवस्थित या दशकीय रूप से जनगणना वो कब की गई थी? तो 1881 के अंदर लॉर्ड रिपन के समय है वो दोस्तों दशकीय जनगणना की शुरुआत होती है 1881 के अंदर। और 1881 के तहत देखें तो यह राजस्थान की 2011 की जो जनगणना है वो 14वीं है। और 1872 से देखें तो यह 15वीं जनगणना आती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2011 की जनगणना किसके निर्देशन में की गई थी? तो श्री चंद्रमौली दोस्तों इनके निर्देशन में है वो अपनी 2011 की जनगणना की गई थी, इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से, वेरी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 2011 की जनगणना का शुभारंभ कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2011 को हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। और विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश है वो वेटिकन सिटी देश है, इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2011 में सर्वाधिक महिला पुरुष जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बात करें तो यह दोस्तों सर्वाधिक महिला और पुरुष जनसंख्या वाला राज्य के हम बात करें तो केरल आता है, यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में सबसे कम महिला पुरुष जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। 2011 में सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जो राज्य है वो कौन सा? मिजोरम आता है। और राजस्थान सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी हाल में रीट में पूछा गया है राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो 5.66% आता है। और यह दोस्तों सीटी एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो बीकानेर के अंदर ऊंट महोत्सव का आयोजन होता है, इंपॉर्टेंट है। और 2023 के अंदर मिस्टर बीकाना है वो किसे दिया गया और मिस मरवन किसे दिया गया? ये कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरु महोत्सव का आयोजन राजस्थान के जिले में होता है? तो जैसलमेर में होता है मरु महोत्सव, इंपॉर्टेंट है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो थार महोत्सव का आयोजन वो राजस्थान के बाड़मेर जिले में होता है। और बागड़ मेला है वो राजस्थान के डूंगरपुर के अंदर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है वो 121 करोड़ थी। और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनघनत्व है वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आता है, यह आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनघनत्व है वो 165 था। और अब है वो 2011 के अंदर है वो 200 है, तो यानी कि 35 की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान का जनघनत्व की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो जनघनत्व के अंदर 18वां स्थान आता है राजस्थान का, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
तेमड़ेराय माता का मंदिर किस जिले में है? तो यह जैसलमेर में है। और सेना के जवानों की देवी का मंदिर किस जिले में है? तो यह भी तनोट जैसलमेर के अंदर है। बीएसएफ की देवी के रूप में बीएसएफ के है वो सैनिक इनकी पूजा करते हैं। संत पीपा का मंदिर किस जिले में है? तो बाड़मेर जिले के अंदर है। वैसे संत पीपा दोस्तों गागरोन झालावाड़ के थे। प्रताप सिंह खिंची एकदम इनका पूरा नाम था और ये गागरोन के राजा थे और रामानंद के शिष्य थे। संत पीपा बने समदड़ी बाड़मेर के अंदर इनका मंदिर है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागनेची माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो बाड़मेर जिले के अंदर नागनेची माता का मंदिर है जो राठौड़ों की कुल देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्लीनाथ जी का मंदिर किस जिले में है? तो बाड़मेर के अंदर है वो मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिनालय का मंदिर किस जिले में है? तो जालौर में है। और बाजना गणेश का मंदिर किस जिले में है? तो सिरोही के अंदर है वो बाजना गणेश का मंदिर है। जबकि त्रिनेत्र गणेश मंदिर है वो सवाई माधोपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन भगवान कुथुनाथ का दिगंबर जैन मंदिर कहाँ पर है? तो सिरोही के अंदर है। और बिजवा का मंदिर किस जिले में है? तो ये दोस्तों बिजवा का मंदिर डूंगरपुर में है, इंपॉर्टेंट है। और नीमच का मंदिर किस जिले में है? तो उदयपुर के अंदर है। नीमच माता का मंदिर रोपवे भी यहाँ पर बना हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जगदीश जी का मंदिर राजस्थान के है वो उदयपुर जिले के अंदर है, इंपॉर्टेंट है। और फूलबाई माता का मंदिर किस जिले में है? तो यह चित्तौड़गढ़ में है। सतबीस देवरी का मंदिर है वो यह भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है, इंपॉर्टेंट है सतबीस देवरी का मंदिर। और बात करें तो रंगरार का सूर्य मंदिर किस जिले में है? तो यह भी चित्तौड़गढ़ में है। और अबुदनाथ का मंदिर भी है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है। और श्रृंगार चौरी का मंदिर भी कहाँ पर आता है? चित्तौड़गढ़ में आता है। कालिका माता का मंदिर भी चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है। और अंबा माता का मंदिर है वो प्रतापगढ़ में आता है। तो ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ से फैक्ट थे। अब बात करें तो सात सहेलियों का मंदिर किस जिले में है? झालावाड़ के अंदर, इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। शीतलेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में है? तो ये भी झालरापाटन झालावाड़ में। और बदाना माता का मंदिर है वो किस जिले में है? कोटा में है। और बुढ़ी दीत का मंदिर है वो दोस्तों बुढ़ा दीत का मंदिर है वो कोटा के अंदर आता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है दोस्तों बहुत ही शानदार, हिचकी माता का मंदिर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिचकी माता का मंदिर किस जिले में है? तो ये भीलवाड़ा जिले में है। और तिलस्वा महादेव का मंदिर किस जिले में है? तो ये भी भीलवाड़ा के अंदर आता है, इंपॉर्टेंट। और बाकी रानी माता का मंदिर भी कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। और मैथेरन कला किस जिले की प्रसिद्ध है? तो यह बीकानेर की प्रसिद्ध है। जबकि लाख की पोट्री है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। सुनहरी टेरिकोटा किस जिले की है? तो यह भी बीकानेर की प्रसिद्ध है। या आपको ध्यान रखना ये लाख की पोट्री, ये ध्यान रखना दोस्तों, लाख का काम उदयपुर के अंदर प्रसिद्ध है लेकिन लाख की पोट्री बीकानेर की, सुनहरी टेराकोटा बीकानेर का और उस्ता कला भी बीकानेर की प्रसिद्ध है। फिर बात करें दर्पण का कार्य राजस्थान के किस जिले में होता है? तो जैसलमेर में। हाथी दांत की चूड़ियां राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है? तो जोधपुर के अंदर हाथी दांत की चूड़ियां प्रसिद्ध है। और बात करें तो चौरी कर की राशि कितने निर्धारित की यानी कितनी निर्धारित की गई थी? तो 5 रुपए की है वो दोस्तों 1903 के अंदर करशन सिंह ने 3-5 किया था, यानी 1903 में 5 रुपए का चौरी कर लगाया था, इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो 25 नवंबर 1946 को। और राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग है वो जॉर्ज थॉमस ने दिया था 1800 ईस्वी के अंदर। और लिखित जानकारी हमें 1805 में मिलती है फ्रैंकलिन की पुस्तक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जॉर्ज थॉमस राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे? तो शेखावाटी के अंदर वो सर्वप्रथम आए थे। और भारत के इतिहास का पिता किसे कहते हैं? तो वेद व्यास को भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। जबकि राजस्थान के इतिहास का पिता है वो कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत ग्रंथ की रचना है वो वेद व्यास जी ने की थी और इनको भारतीय इतिहास का पिता कहते हैं। विश्व के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोट्स को है वो विश्व के इतिहास का पिता कहा जाता है। और राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत कौन सी है? तो जैसलमेर है वो राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकरण के समय राजस्थान में कुल कितने ठिकाने थे? अरे 3 ठिकाने थे, इंपॉर्टेंट है। और वो 3 ठिकाने कौन कौन से थे ये आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है कि आपको याद है कि या नहीं है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोद निषेध नीति का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को है वो गोद निषेध नीति का जनक कहा जाता है। और राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? अरे हीरालाल शास्त्री था राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री, इंपॉर्टेंट है। और बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में प्रथम विधानसभा गठन है वो कब किया गया? तो विधानसभा की बात करें तो 29 फरवरी 1952 को प्रथम विधानसभा गठन किया गया था, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान की प्रथम विधानसभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 160 सदस्य वो दोस्तों
विधानसभा में थे और वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में है वो 200 सदस्य आते हैं और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है वो सीपी जोशी है। तो ये दोस्तों एक यानी कि 570 से हमने स्टार्ट किया था और 670 तक यानी 100 क्वेश्चन हमने रिवाइज कर लिए, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि दोस्तों आपको है वो एक बेहतरीन तैयारी के साथ है वो एग्जाम में आप बैठे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।